मेरी एक कविता जाने की। सुबह उठने की, मुस्कुराने की, किसी को अपना बनाने का, जाने क्यों कोई वजह नहीं मिल पा रहा है। जब यहाँ परिवर्तन के नाम पर इंसान तो छोड़ो, जाने क्यों पूरा का पूरा ब्रह्मांड बदल जा रहा है। नाम तो सच्चा सारे बताते हैं, जाने क्यों हर कोई अपनी असली पहचान छुपा रहा है। अरे रवैया बदल लो, बात बदल लो, जाने क्यों हर कोई मेरे प्रति अपना अंदाज बदल रहा है। मैं रिश्ते सबसे जोड़ तो लूं, जाने क्यों आजकल सबका पूरा परिवार बिखर रहा है। मैं अपनी किस्मत का सूरज चांद सितारा चमका तो लूं, जाने क्यों गर्दिश में सारा आसमान नजर आ रहा है। जिंदगी जीने की, हंसकर गम पीने की, उम्मीद की गठरी ढोने की, जाने क्यों कोई वजह नहीं मिल पा रहा है। मैं जब जिंदगी जीने की कसमें खाती हूँ, जाने क्यों मेरी राहों में कोई न कोई शैतान मिल जा रहा है। जरा सा हंसना मुस्कुराना मेरा, जाने क्यों किसी न किसी की बुरी नजर का शिकार बन जा रहा है। सुनो यार, दोस्त, सखी, सहेली बहुत बना है, जाने क्यों हर कोई गद्दार निकल जा रहा है। मैं अब बचती हूँ मिलने से सबसे, जाने क्यों सबकी कहानी में मेरा कोई न कोई किरदार मिल जा रहा है। मैं जिंदा दिल रहूं भी तो कैसे, जाने क्यों हर कोई मुझे बीमार नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच। आप सबने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है जाने क्यों। तो देखिए, ये सब तो तब होता है जब कोई बहुत दुख वाला मोमेंट हमारी लाइफ में आ जाए, और उस वक्त क्या होता है, हमें जो है कि डेली के काम करने अच्छे नहीं लगते, सुबह उठना ही अच्छा नहीं लगता, उस दिन को जीना ही पसंद नहीं आता कि आज का दिन जैसे कोई स्किप कर दे मेरे जिंदगी से, ऐसा मन होता है। और ऐसे होता है कोई आपको रोके नहीं, कोई आपको पूछे नहीं, कुछ आपको कोई बोले नहीं, आप किसी एकांत में जाकर चुपचाप बैठो। और हम ऐसा अक्सर, देखिए आप महसूस करिए, जब भी आपका दुख आता है आपके ऊपर तो आप यही सोचते हो कि मुझे एकांत रहना, अकेले रहना। और ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब आप अकेलापन ढूंढते हो तो आप अकेलापन, देखिए ढूंढने का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर से कुछ ताकत, कुछ एनर्जी पाना चाहते हो, आप अपनी अंतरात्मा से मिलना चाहते हो। क्योंकि हर इंसान दुख में जब अपनी अंतरात्मा से मिलने की कोशिश करता है, खुद को अपनी अंतरात्मा से जोड़ने की कोशिश करता है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर थोड़ी बहुत पावर और शक्ति दुख से लड़ने की अपने आप आ जाती है। ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, हमारी जो है सुपर पावर, हम कहते हैं कि हमारी आत्मा में हमारे परमेश्वर निवास करते हैं। तो एक्चुअली आप अगर सुपर पावर को महसूस करना चाहते हैं तो आप में भी कुछ ना कुछ अंश तो होगा ही ना उस पावर का, थोड़ा बहुत अंश ही सही। क्योंकि अगर हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और हमारे भगवान जो हमारी आत्मा में निवास करते हैं, तो ऑब्वियस है आप जब खुद की अंतरात्मा में झांकने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि वो क्या कह रहा है इस वक्त मुझसे, तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई पावर, थोड़ी बहुत पावर बिल्कुल मिल जाएगी और फिर आप उस दुख से लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। बड़ी ऑब्वियस ही बात है, जब आप खुश होते हो तो आपके चेहरे पे स्माइल होती है और आपको दिन के सारे काम बहुत एनर्जी के साथ आप कर ले जाते हो और बहुत खुशी खुशी। लेकिन जब दुख आता है तो वही सारे काम बोझ लगने लगते हैं। देखिए, 100 की एक बात अगर मैं कहूँ, अगर दुख आ रहा है तो ये जान लीजिए कि कुछ आपने गलत किया है, इस जन्म ना सही, पिछले जन्म ही सही। तो जब दुख आए तो आप ये सोचिए कि आपके जो है कि पाप, आपके जो है बुरे कर्म, वो सब कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, बस हमें उस पल को बिताना होता है, ना कि जो भी उस वक्त हमारे अंदर मानसिक जो तनाव चल रहा है, उसी तनाव में बहकर हम खुद की जिंदगी का नुकसान कर दें। ऐसा हमें कुछ नहीं करना होता है, बस उस पल के बीतने का इंतजार करना होता है हमें। और हमारे पाप ही खत्म हो रहे हैं, तो ये सोचकर दुखों से लड़ा जा सकता है। और देखिए, जब अच्छे दिन आते हैं हम कोई सवाल नहीं करते किसी से, हम किसी से कुछ नहीं पूछते हैं। कई बार तो लोग भगवान को थैंक यू भी नहीं करते हैं कि मेरे अच्छे पल चल रहे हैं। लेकिन जब बुरा पल आता है
तो हम बहुत सारे सवाल करते हैं, सभी को देखकर ये सोचते हैं कि यार ये बहुत सुखी है, मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान को भी नहीं छोड़ते, हम भगवान के पास जाकर ये पूछते हैं कि आपने हमें ये दुख क्यों दिया। तो उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि अगर दुख आ रहा है तो आपके बहुत सारे पाप जो है माइनस में जा रहे हैं, वो घटते जा रहे हैं, तो अच्छी बात है ये, इसमें इतना बुरी बात नहीं होती है। अगर मान लीजिए कोई इंसान जिंदगी भर दुखी है, वैसे तो होता नहीं है, देखिए हमारी लाइफ में सुख और दुख जो है कि चलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं पूरी लाइफ दुखी रहा हूँ, तो आप ये मानकर चलिए कि उसके पूरी लाइफ बहुत सारे पाप को अपने जो है कि मिटा दिया उसने होती। हम परेशान कहाँ है, दुख से नहीं परेशान है यार, हम परेशान है कि वो क्यों सुखी है, कोई और क्यों सुखी है, हम तो इससे परेशान है। सोच कर देखिए और यकीन मानिए जो भी आपको सुखी देख रहे हैं, 2 रोटी वो बनाकर आपको दुख में खिला नहीं रहे, फिर भी हम उनके बारे में सोच रहे हैं। बताइए, अजीब से एक दुनिया हमने बना रखी है। जो कंपेयर करने वाली बात होती है ना, तुलना करने वाली, ये सबसे बड़ी वजह है हमारे आज के दुख की। हम अपने दुख को तो झेल ले जाते हैं, लेकिन जब कोई सुखी इंसान दिख जाए ना, तब बड़ी तकलीफ होती है कि ये क्यों सुखी है और मैं इतना दुखी क्यों हूँ। मुझे भी सुखी होना है। अगर आपको सुखी होना है तो अपने कर्म अच्छे करिए, अपने कर्मों को अब से सुधारिए, अब से अभी से सुधारना शुरू करिए। अगर आपको दिल से ये लगता है कि मुझे सुखी होना है, उसकी तरह सुखी रहना है, मुझे कोई दुख नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, तो शुरुआत करिए अभी से, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने विचारों को स्वच्छ करना शुरू करिए। देखिए आपके पास अगर सारे अच्छे वैल्यूज आ जाएंगे तो फिर लाइफ आपकी बहुत अच्छी अपने आप बन जानी है। देखिए आप अच्छे वैल्यूज रखेंगे, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू करेंगे, अपने कर्म अच्छे करेंगे, तो अपने आप एक पावर के नजदीक खुद को फील करोगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी के करीब खुद को महसूस करोगे। और ये आप करके देखिए, अगर आप जो है कि खुद को हमेशा अच्छा सच्चा बनाने की कोशिश में लग जाए ना, तो आप देखिए एक पावर आपके साथ होगी। आप एक बार अपनी शक्ति को पहचानना सीख जाओगे ना, तो फिर कोई भी दुख आपको हिला नहीं पाएगा। दुख आए तो आप अकेले में बैठ कर अपनी आत्मा से बात करिए, अपने परमेश्वर से बात करेंगे। उस वक्त जब आप अपनी आत्मा से बात करते हो ना, तो यकीन मानिए आप परमेश्वर से बातें कर रहे रहोगे। देखिए बुद्ध जी ने भी यही कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो, और वो दीपक एक्चुअली जो दिए का जो जोत है वो यही हमारी आत्मा में, वही हमारे हृदय में जल रहा है। और जब आप उसी शक्ति को पहचानने लगते हो तो आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको अपने आप मिलने लगता है। खुद पर भरोसा बस रखना होता है, हर हाल में टूटना नहीं है। देखिए कई बार जो है कि लोग जो है खुदकुशी करने की सोच लेते हैं दुख के चलते, लेकिन मैं ये कहती हूँ खुदकुशी करने के बाद ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म की, वो प्रेत योनि में चला जाता है। तो फिर और जिंदगी जो है कि मरने के बाद भी बहुत सारी तकलीफें झेलनी होती, तो ऐसा कभी मत करिए। जितनी भी तकलीफ आए उसको झेलिए, सही है, यही है लाइफ। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।